नमस्कार बच्चों, हमने देखा दादी माँ इस पाठ के स्पष्टीकरण को हम देख रहे थे। मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो भेजे हैं। हमने देखा लेखक जो हैं अपने दादी माँ के गांव को बहुत ही चाव से जाते थे और अपने दादी माँ के गांव में बिताए हुए हर एक दिन को वे बहुत ही याद से अभी अपने इस लेख में उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और लेखक जब दादी माँ के गाँव जाते थे तो वे क्या करते थे, वहाँ पे उन बच्चों के साथ यानी गांव के बच्चों के साथ वे खेला करते थे। गांव के बच्चे अक्सर क्या करते हैं, क्या खेला करते हैं, मैंने आपको इसके बारे में भी पहले वीडियो में बताया है। गांव में जो होता है, आप जिस प्रकार या मोबाइल या फिर कोई अन्य गेम खेलते हैं वैसे गेम नहीं होते हैं, उनके खेल ही अलग होते हैं। उनके खेल क्या हो सकते हैं, गिल्ली डंडा हो सकता है या फिर वे जैसे कि गोलियां खेलते हैं या फिर पानी में जाके तैर कर आते हैं। ऐसे खेल जो हैं वे खेलते हैं। तो यहाँ पर भी दादी माँ के गांव के जो बच्चे थे वैसे ही खेल जो हैं खेला करते थे। तो वहाँ पे जब लेखक भी चले जाते तो उन बच्चों के साथ ने रास्ते के बाजू में ठहरे हुए पानी में वहाँ पे डुबकियाँ लगा कर वे तैर के आते थे। उसी प्रकार एक दिन लेखक जो हैं वहाँ पर तैर कर आ गए और आने के बाद जो है उनको बहुत ही बुखार चढ़ गया। और ये बुखार आने के बाद जो है दादी माँ जो है बहुत ही उनका ख्याल रखती थी। ने बार बार आकर वो उनको यानी छू कर देखती थी। कभी उनके माथे को छू कर देखती थी, कभी उनके पेट को छू कर देखती थी। ऐसे क्यों देखती थी? क्योंकि लेखक को बुखार है या नहीं इसका वो जांच करती थी। और दादी माँ के पास ऐसे बहुत सारे नुस्खे थे, जैसे कि वे दवाइयाँ भी देती थी। तो इन नुस्खों से वे बहुत सारे लोग भी दादी माँ के साथ दवाइयाँ लेने के लिए गाँव के आते थे। तो दादी माँ जो है अनुशासनबद्ध थी। वो उनको साफ़ सफाई हो या फिर कोई भी काम जो है ठीक ठाक से होना उनको आवश्यक था। तो यहाँ इन्हें दादी माँ के अनुशासन के बारे में बताया जाता है। तो हम इस पैराग्राफ को आज देखने वाले हैं। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाती है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। देखिए यहाँ पर ने दादी के अनुशासन का, जैसे कि ठीक ठाकपन का या फिर साफ़ सफाई के बारे में यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी गंवई गांव के जो लोग जो हैं इन्हें यहाँ के लोगों को 50 किस्म की दवाइयाँ जो है हमारी दादी माँ देती थी। तो दादी माँ कौन कौन से रोगों पर देती थी, जैसे कि वो बुखार हो या फिर मलेरिया हो या फिर सरसाम, निमोनिया, इन रोगों को सिर्फ छूकर, हाथ से छूकर उनकी नाड़ियाँ देखकर या फिर उनको देखकर ही वो बता देती है यानी बिना कोई संशय के। यानी जैसे कि वे जब भी किसी रोगी को देखती तो उसे कौन सा रोग हुआ है इसका वह अंदाज़ा लगाए हुए स्पष्ट से बताती थी। तो यहाँ पर भी वो बताना चाहते हैं लेखक कि जब गांव में महामारी या विषुचिका के दिनों में, जैसे कि महामारी ने, आपको पता है महामारी ने कौन सा रोग, जैसे ऐसा रोग जो जल्दी से ख़त्म नहीं होता। अब जो महामारी हमारे इस भारत में फैली हुई है कौन सी है? कोरोना। आप सभी को पता है कोरोना जो है इस प्रकार फैला हुआ है कि उसकी दवाई अब तक नहीं मिली है। क्योंकि हम इसे ही महामारी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही प्रमाण में
बहुत सारे लोगों की मौत जो है यहाँ पे होती है, क्योंकि उनको वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, उनका उपचार नहीं हो सकता है। इन्हें हम बड़े बड़े रोगों को महामारी कहते हैं। तो पहले ज़माने में भी बहुत सारी महामारियाँ आ चुके हैं, जैसे कि प्लेग हो, स्वाइन फ्लू हो, ये सभी महामारियाँ ही थे। तो एड्स हो, ये सभी महामारियाँ, इनको भी हम महामारियाँ कहते हैं। तो जब गाँव में महामारियाँ फैल जाती थी तो हमारी दादी माँ जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ यानी कुछ नुस्खे जो है बताती थी। कैसे नुस्खे? वो क्या करती थी, लोगों को गांव में क्या बताती थी कि आप लोग जो हैं सुबह उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार ने, जैसे अब हम कोरोना के दिनों में भी वैसे ही काढ़ा को पी रहे हैं, जैसे हम भी क्या करते हैं, पानी में अदरक लवंग सब डाल के उबाल के जिस प्रकार पीते हैं ना, उस पानी को, उस जलधार को पीते हैं ना, उसे काढ़ा हम कहते हैं। तो उसी प्रकार दादी माँ भी लोगों को वहाँ पर वैसे पानी को पीने के लिए कहती थी। और उसी के साथ गुग्गल और धूप, इन्हें घर में जो है धूप दीप लगाने से उससे भी हमारे मन प्रसन्न रहता है और हमारे में सकारात्मकता आती है। ऐसे विचारों की दादी माँ थी। इस प्रकार बहुत सारे लोगों को वो क्या बताती थी, नुस्खे जो हैं बताती थी। और साफ़ सफाई के बारे में भी वह वैसे ही थी। साफ़ सफाई तो उनसे सीखा जाए, ऐसे यहाँ पे लेकर कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई रोगी के पास वे चली जाती तो वहाँ पर अगर वो कुछ मांगती दवा देने के लिए, अगर शहद ख़त्म हुआ हो या फिर मिश्री मीन्स बड़े शक्कर का ही एक प्रकार है वो। सो ये सब कुछ अगर ख़त्म होता तो बहुत ही गुस्सा आ जाता। और उसी के साथ रोगी का अगर बेड बदल दिया नहीं जाता है, जैसे कि चादर नहीं ठीक कर दिया गया है, तो इस पर भी दादी माँ को बहुत ही गुस्सा आ जाता था। इस प्रकार दादी माँ के बहुत ही अनुशासन थे, उन नियमों के साथ ही सब लोगों को चलना पड़ता था। यहाँ पर लेखक और एक बात बताते हैं कि बुखार तो अब के दिनों में भी लेखक को आती है, लेकिन अब इनका हालत कैसे बन गया है, जैसे कि घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, नौकर जो हैं उनकी देखभाल करते हैं। नौकर जो है कभी पानी मांगने पर पानी दे जाता है, या फिर कोई मेस मीन्स घर में खाना पकाने वाला, ये जो है जो उनको जो पसंद आए या फिर उनको बीमारी में कौन से प्रकार का खाना देना चाहिए, इस प्रकार कुछ तो पका के वो चला जाता। लेकिन कोई भी प्यार से देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। और लेखक जो हैं अब कहते हैं, अब मुझे प्यार से देखने वाला कोई नहीं है, और उसी के साथ अब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरी बुखार जो है उन शीशियों को देखकर, जैसे कि दवाइयों को देखकर ही भाग जाता है। अब मुझे कभी भी नहीं लगता कि मुझे कभी बुखार आए। तो पहले दिनों में उनको जब बुखार आता था तो ऐसे लगता था कि प्यार से कोई देखने वाला, सहलाने वाला है। वो कौन थी? दादी माँ। उनको जब बुखार आता था तो दादी माँ जो है उन्हें बहुत ही प्यार से देखा करती थी, सहलाया करती थी। लेकिन आज के दिनों में जब बुखार आता है तो बहुत ही यहाँ पे हमारे लेखक जो हैं तंग आ जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का कहना दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। और बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ये तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सान में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, और देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी है। सो न होगा, धन्नो रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? देखिए यहाँ पर जो है इस चित्र में यहाँ पर कोई पड़ोसी जो है दादी के सामने खड़ी हुई है, और
यहाँ पर का दृश्य जो है ने दादी माँ, मैंने अभी आपको बताया, दादी माँ जो है अनुशासनबद्ध थी और कभी भी उनके नियमों से कोई भी आगे नहीं जा सकता था। उनके नियमों का पालन करना वो बहुत ही आवश्यक था। तो यहाँ पर भी दादी माँ को हर कोई जो है अपने घर में कुछ है तो कोई उत्साह है या फिर कोई उनके घर में कोई समारंभ है तो दादी माँ को अवश्य बुलाते। लेकिन दादी माँ तो कहती कि मुझे बहुत ही काम है, लेकिन दादी माँ कहीं पे जाती नहीं थी या फिर कुछ काम करती नहीं थी, लेकिन उनको बुलाना आवश्यक ही था। और वो जब बहुत ही देर से जाती तो उनकी वजह से उस समारंभ में बहुत ही देरी हो जाती। तो एक दिन क्या हुआ, दादी माँ के पड़ोसन जो है एक वहाँ उसके सामने आ गई और आके वो कुछ इन्हें दादी माँ को बता रही है। इसका अर्थ क्या है, दादी माँ जो है दादी माँ से उसने कुछ लिया है, कुछ पैसे लिया है उधार से, वो उसे लौटाना है। तो यहाँ पर हमारी दादी माँ जो है गुस्से से भड़क रही है, क्योंकि यहाँ पर वो जब पैसे ले लिया है उसने सूद के साथ, जैसे कि ब्याज में, तो उन पैसों को लौटाने का उसे नहीं हो रहा है। तो दादी माँ कहती है कि पहले आते समय तो जैसे कि जब तुझे पैसे की कमी थी, जैसे कि वहाँ पर आवश्यकता थी, तो तू तो बहुत ही सादगी से आई थी। अब तू क्या कह रही है, बहुत ही जोर जमा रही है, जैसे कि मैं बाद में दूंगी, यानी फसल आने के बाद दूंगी, ऐसे कहती हो। इसका अर्थ लेते समय जो है तुमने बहुत ही नादानी से ले लिया, लेकिन देते समय इतनी अकड़ अच्छी नहीं है, ऐसे दादी माँ जो है उस औरत को चिल्ला रही थी। बच्चों, इसके बाद का वीडियो जो है मैं बाद में आपको सेंड करूँगी। तो यहाँ तक जो है आप इस परिच्छेद को पढ़िए और यहाँ के सभी कठिन शब्दों को अपने क्लास वर्क में लिखिए। ओके, धन्यवाद।